सर और मैं हूं प्रवीण। तो देखिए हमारा शॉर्ट हैंड जो है, मैं अभी इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आपको बताने जा रहा हूं। बेसिक लेसन है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाके आपकी रुचि बने। एक क्यूरियोसिटी रहती है कि शॉर्ट हैंड क्या है, एक तरह का कोड लैंग्वेज है या किस तरह का है। कभी लगता है कोई कहता है कि उर्दू का भाषा है या कुछ है, तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं। मैं वो सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देते हुए आपके डाउट्स सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं हूं प्रवीण, मेरा मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरी डबल पीजी है और मैंने साइंस और आर्ट्स दोनों ही पढ़ा हुआ है। मैं सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी कुशल हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अपने शॉर्ट हैंड की तरफ ले चलता हूँ। जो हमारा शॉर्ट हैंड आपका कोर्स है, ये आपके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी फोकस करना चाहते हैं, अपने को किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रदीप सर दे देंगे। मैं आपको डायरेक्टली अपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि एक फोनेटिक लैंग्वेज, यानी देखिए लैंग्वेज कोई भी हो, भाषा जो है उसको साहित्य की ज़रूरत होती है। और साहित्य क्या होता है? साहित्य भाषा के माध्यम से जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो साहित्य को लिखने के कई तरीके हैं, हर भाषा में अपना एक साहित्य होता है। लेकिन होता क्या है, जो फोनेटिक, जो सुनी हुई चीज़ें हैं, वो उसको हम किसी अक्षर में पहले बदल देते हैं। जैसे ये ए, ये बी, ये आ, ये का, इसको हम एक अक्षर का रूप दे देते हैं, ठीक है, इसको। और इसी को फिर आगे लेकर हम चलते हैं। इसमें हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल देखते हैं। तो ध्वनियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक ध्वनि होती है जो हमारा एयर पैसेज है, वो अगर कुछ आवाज निकालेगा, जैसे आ, तो बिना अवरोध के, बिना रुकावट के, बिना फ्रिक्शन के अगर कोई वॉइस आ रही है आपके मुख गुहा से, आपके ओरल कैविटी से, जो आवाज आती है बिना रुकावट के, वो आप उसको वॉवेल कह देते हैं। वॉवेल, वॉवेल्स। जैसे अंग्रेजी भाषा में वॉवेल यानी इंग्लिश में AEIOU, ये 5 वॉवेल होते हैं। इनके अलावा जितने हैं छोड़ के सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप ये सब जानते हैं, मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। कॉन्सोनेंट्स ऐसी ध्वनियां हैं, वही एयर पैसेज से वही आवाज निकल रही है आ, लेकिन बस उसको रुकावट दे देना है, ठीक है। एक तरह का फ्रिक्शन दे देना है, कभी होंठ से, कभी दांत से, कभी जीभ से, कभी तालू से। इस तरह की रुकावटें देंगे तो अलग अलग आवाज आएगी। जैसे होंठ से पहला मैं दूं पा, ब, इस तरह से। फिर टा, तो मैंने अपनी टंग से अपने तालू पर एक टोकर मारी, ठीक है, नॉक किया तो वो आवाज आई टा, ठीक है। और र, तो हमने रगड़ दिया अपने जीभ को अपने तालू से, पैलेट को अपने टंग से वो किया, तो वही आवाज जा रही है लेकिन एक फ्रिक्शन के साथ। तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम भाषा की तरफ फिर से वापस चलते हैं। तो हर भाषा में अपनी एक लिपि होती है, उसी तरह से। लेकिन डिफिकल्ट होता है किसी लिपि को जल्दी से लिखने में। अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, उसको लिखना हो, तो जैसे अगर मैं लिखूं कि कल मंत्री जी आए थे, और इस तरह से अगर लिखा जाए तो वो पूरा जो भाषण है लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उसी को हम शॉर्ट में कर दें, हर कॉन्सोनेंट और वॉवेल को एक साइन के रूप में देख लें और उसको कंप्रेस करके हम अगर प्रोड्यूस करें, तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब मैं आता हूं डायरेक्टली शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल पर। देखिए शॉर्ट हैंड में जो वॉवेल्स हैं वो सिर्फ डॉट या डैश, इन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। यही दो चीजें हैं जो डॉट और डैश हैं, ये वॉवेल का काम करेंगी। लेकिन ये भी हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ पोजीशन में रहेंगी। मान लीजिए ये एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है।
ये इसको हम टी बोलते हैं, ये आपका टी है, इसी का थिक रूप होगा, थोड़ा मोटा होगा मान लीजिए, तो ये डी है, ठीक है। अब ये टी के साथ अगर टी लिखना है 8 लिखना है तो हम यहां आ जाएंगे, तो यहां हमने एक वॉवेल लगा दिया और 8 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें टा लिखना है तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे, तो इस तरह से देखा जाए तो पहले मैं आपको कॉन्सोनेंट्स बता देता हूं। देखिए कॉन्सोनेंट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उस प्रॉपर रिसर्च पे जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत अच्छे से अगर सीखना है तो पहले आपको बेसिक्स ये जानना है कि बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, यानी सिंपल एक गोला ले लीजिए, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया, इसमें ये कर्व है, इस गोले में ये भी कर्व है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। उसी तरह से एक मैं सर्कल और बना रहा हूं, इसको ऐसे डिवाइड किया था, अब इसको थोड़ा डायगोनली डिवाइड कर रहा हूं, तो अब इसमें कर्व ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह के कर्व आए। यही सिंपल एक कर्व आप उठा लीजिए, वही एक कॉन्सोनेंट हो जाएगा उसका, उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया है, ये जो कर्व है। अब कुछ तो कर्व से कॉन्सोनेंट डिसाइड हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन से, ऐसे। अभी उसी स्ट्रेट लाइन को आप सीधे खड़ी कर दीजिए 90 डिग्री पर, कभी 180 पे लिटा दीजिए, कभी 60 डिग्री पे ले आइए, 120 पे ले आइए, कभी 60 पर ले आइए, कभी 30 पर ले आइए, बस इतना ही है, ये है कॉन्सोनेंट। और वोवेल आपको बता चुका हूं, सिंपल एक डॉट है, एक डैश है, हो गया, यही वोवेल और कॉन्सोनेंट है। अब इसके और हम थोड़े डीप में जाते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका कॉन्सोनेंट है, पहला आपका देखिए पी बी, फिर आइए टी डी। आपको बताया था कॉन्सोनेंट जो आपकी ध्वनि है उसको अवरोध उत्पन्न करता है, फ्रिक्शन देता है आपकी वॉइस में, वही है। तो ये प ब, टी डी, ये चे जे। कर क्या रहा हूं मैं, ये सिंपल 90 डिग्री पे खड़ा है, टी और डी। ये कैसे है, ये 120 डिग्री पे खड़ा है, पी बी। चे जे 60 डिग्रीज पे, चे जे 60 डिग्रीज पे, ठीक है। के गे 180 पे, सिंपल है, के गे। अब एक्चुअली के और जी भी बोल सकते हैं, लेकिन हर अपने भाषा का कुछ बोलने का तरीका होता है और वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, इसलिए इसमें हमने के और गे लिखा है, के और जी ए वाई गे, ठीक है। ये सी एच ए वाई चे और ये जे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमारा ये हो गया। कर्व्स वाले देखिए, कर्व्स वाले एफ वी, ठीक है, एफ वी, इथ दी, ये थोड़ा सा टिल्ट है इस तरह से, ये सीधा है, एस जी, इश जी, एस जी, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा एस का, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा जेड का। उसी तरह से ये एस एच का, एस एच शी, इश इश, और ये जी, ठीक है। जी मतलब जैसे आप प्लेजर, ट्रेजर, इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं, वो वाले हैं। ये आपका बहुत ही बेसिक है। इसके आगे आप आइए, एम एन, और इसी का जो डार्क रूप है, हार्ड है, वो उसको हार्ड वॉवेल बोलेंगे। ये आपका इंग हो जाएगा, आई एन जी। जैसे गोइंग, अगर गोइंग लिखना हो तो गे है, आपने उठा लिया गे, उसी में इंग जोड़ दिया, बस गोइंग हो गया। इतना सिंपल है, ऐसे लिख दिया, ये गोइंग हो गया, ठीक है। तो आइए और आगे देखते हैं, एम एन इंग, वे, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा डब्ल्यू का और ये वाई का। और फिर आपका एच को दो टाइप से लिखते हैं, एस्पिरेट बोलते हैं, यानी सांस लेने पर जो आवाज निकलती है जैसे ह, तो ये एस्पिरेट हो गया, ठीक है। अब एक और आर का फॉर्म रह गया, और एल का। आर दो टाइप से लिखते हैं, एक आर होता है 30 डिग्रीज पे,
ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, और एक होता है डाउनवर्ड कर्व होता है। ये दोनों आर हैं, दोनों ही आर हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जहां यूज करना हो हम उसको यूज कर लेते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है। उसी तरह से एल, एल ये ऐसे भी जाता है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, आप देखना हो देख लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है? ठीक है, ये एल है और ये एल है। बस अंतर ये है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। स्ट्रोक बोलते हैं तो स्ट्रोक हमेशा या तो डाउनवर्ड रहेगा या अपवर्ड रहेगा, या राइटवर्ड रहेगा या लेफ्टवर्ड रहेगा, ठीक है। तो अब हम फिर से देखते हैं एल को, एल और एल, ये भी एल है, ये भी एल है। अपने यूज के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं अब बताने जा रहा हूं ये तो कॉन्सोनेंट बता दिया, वॉवेल भी बता दिया। वॉवेल को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ेंगे कैसे, लेट्स सी दिस। सपोज दिस इज योर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट आपने एग्जांपल के तौर पे हमने उठाया है टी। टी की 3 पोजीशन, किसी भी कॉन्सोनेंट की 3 पोजीशंस होती हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। पोजीशन 1 वुड बी अपर, यानी एकदम प्रीवियस, जहां से आपने स्ट्रोक उठाया है। अगर ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है जैसे टी है, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में फर्स्ट पोजीशन ये हो जाएगी, सेकंड ये और थर्ड ये। लेकिन अगर अपवर्ड स्ट्रोक है तो जहां से स्टार्ट हो रहा है ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे होगा। अगर यही डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये तो आर हो गया मान लीजिए। अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे है तो ये मान लीजिए जे है या चे है, तो ये हो गया 1, 2, 3। बस इतनी सी इसमें ये है। फाइनली आपको पोजीशंस के आधार पर यूज करना है इसको। जैसे अगर P यूज करें, P तो पे लिखना हो, PAY, पे, ठीक है, या पेटीएम कह लीजिए। तो पहले हम पे देखते हैं। पे, तो पे में P पहले आ रहा है और वॉवेल बाद में आ रहा है, ये A जो है, तो ये वॉवेल हो गया और ये कॉन्सोनेंट हो गया। ये P लिखा, इसके बाद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। वॉवेल्स की पोजीशन है, मैं डिटेल में बताऊंगा उसको। अभी चूंकि इंट्रोडक्टरी है, बस बता दे रहा हूं कि ए की साउंड जब प्रोड्यूस होगी तो वो सेकंड पोजीशन पे होगी। तो जब भी हम यूज करेंगे तो ये पे लिखा और यहां पे डॉट लगा दिया, बस ये पे हो गया। अगर पे टीएम लिखना हो, जैसे आपको अगर हमारे विराज एकेडमी में पे करना हो तो आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं। अगर आपने पेटीएम यूज किया और मान लीजिए आपने सोचा कि कैसे लिखेंगे पेटीएम, तो ये पे टी एम, सिंपल पेटीएम। आगे चलकर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड हो जाएगी, तब क्या करना होगा कि वॉवेल्स को भी हम थोड़ा उसको हाइड आउट करते चलेंगे। सिंपली हम कॉन्सोनेंट की मदद से जल्दी जल्दी लिख देंगे। फिर और भी देखेंगे, हम इसी लंबे वॉवेल्स को छोटे फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे एस है, ये इथ है, एस है, एस को हम एक छोटे से गोले के रूप में यूज करते हैं। बिल्कुल स्मॉल सर्किल होता है, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ जाता है। जैसे अगर हमें सेज लिखना हो, सेज किसी ने कुछ कहा तो सेज, एस लिखा और इसी में लास्ट में ये जोड़ दिया, तो एस और एस, सेज, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो है एक अंडरस्टैंडिंग वाला लेक्चर था, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कोर्स को जितनी जल्दी ज्वाइन करें, और कोशिश ये रहेगी कि बहुत टाइम बाउंड तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और आपको स्टेनोग्राफर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं किसी भी लेवल के, बी इट 2400 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड या 5400 पे ग्रेड, किसी भी एग्जाम की जो वो होती है बस प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। हमने आपके साथ अगर प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो बस आपको देरी नहीं होगी। और वैसे भी वैकेंसीज आने वाली हैं, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें। हमारा विराज एकेडमी, अभी तक मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्रॉपर पूरा कोर्स करवा रहा है, जीएस का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और फिर शॉर्ट हैंड का भी एक साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू ज्वाइन अस। ओके, थैंक यू।